हेलो पाइसीस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे एंड बहुत अच्छे से प्यार से अपने दिन गुजार रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपका लव लाइफ आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है। आगे चल के आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस, बदलाव, ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सो दिसंबर महीने की 13 से लेकर 20 तारीख कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के साइड से। आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, पॉजिटिव रहें। जैक ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ क्लब्स, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ स्पेड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। तो मुझे एक चीज़ तो साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि आप तो इमोशनल पर्सन हो। अभी तक लव लाइफ के साइड से सभी चीज़ों को बड़े ही इमोशनल तरीके से हैंडल करते हुए आए हो, बट कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लग रहा है, आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में अभी आपको इमोशनल नहीं होना है एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली एंड प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना है। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। वर्तमान में हो सकता है या फिर कुछ दिनों से हो सकता है कोई आपके साथ ठीक ठाक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है। मतलब जो भी आपका पर्सन है, जिनको भी आप दिल दे चुके हो या फिर जिनके साथ भी आप सोल कनेक्ट करके बैठे हो, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से ऐसा दिखाई दे रही है मुझे, आपको अंधेरे में रख रहे हैं। कुछ चीज़ों का डाउट आपको हो रहा है, बट कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं है आपके पास, या फिर चीज़ें बैलेंस में नहीं चल रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। कुछ पाइसेस के लिए तो डेफिनेटली ये वाइब्स बहुत तगड़ी तरीके से मिल रही है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है सो डेफिनेटली कोई बात नहीं है, बट कुछ पाइसेस के लिए मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं। तो मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि आपके जो भी पार्टनर है वो आने वाले टाइम में, मतलब 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर थोड़ा बहुत ईगो शो कर सकते हैं, ज़िद शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इंसान थोड़ा सा रिच है आपसे, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में ये इंसान ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना, तो अपकमिंग टाइम में ये इंसान आपसे हिसाब मांग सकते हैं, या फिर जितना छूट हो सकता है ये इंसान देते थे। लाइक कुछ भी ड्रेसेस आप खरीदो या फिर कुछ भी कार्ड्स आप स्वाइप करो, कुछ भी करो, ये इंसान पूछते नहीं थे। बट अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग हफ्ते में, मतलब 13 से लेकर 20 के अंदर दिख रही है ये इंसान आपसे जवाब मांग सकते हैं, इतना पैसा कहाँ गया, या फिर कहीं ना कहीं किस तरीके से आप खर्चा कर रहे हो, क्यों कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको क्यों चाहिए, लाइक दैट। सो नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा हिसाबी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में। साथ में उनका जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो इंसान दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान आपसे सुपीरियर है, वो इंसान आपसे बेटर पर्सन है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है अपकमिंग टाइम में। ऐसा शो ऑफ आपके जो सामने वाला इंसान है वो कर सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। बहुत कम लोगों के लिए आप भी कर सकते हो, वाइस वर्सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बस ज़्यादातर मुझे आपके ऑपोजिट के पर्सन की तरफ से दिख रही हैं, क्योंकि अचानक से उनके पास नया नौकरी आ सकता है, बहुत सारा मनी आ सकता है, या फिर कुछ चीज़ों का घमंड करने का वजह आ सकता है। ठीक है, आपके पास भी आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है। कुछ एक वजह होगा इनके पास जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा मूड चेंज करते हुए दिखाई देंगे, आपको थोड़ा सा अलग नेचर शो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में एक चेंज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि अचानक से आया हुआ जो बदलाव होगा वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील आपको करवा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। तो
ये जो चेंज है ये किसी के नेचर में, किसी सिचुएशन में बदलाव हो सकता है, कोई प्लानिंग आप दोनों का अचानक से चेंज हो सकता है, ये इंसान चेंज कर सकते हैं। एकदम से अहम मोमेंट पे जाकर हो सकता है कोई प्लानिंग कैंसिल कर दे, कोई पार्टी कैंसिल करे, कहीं पर घूमने जाना था आप दोनों का वो कैंसिल कर दे, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो किसी भी तरीके के चेंज के लिए आपको तैयार रहना है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 13 से लेकर 20 तारीख के लिए मुझे ये सिचुएशंस दिख रही हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। यस, आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा वगैरह चल सकता है। आपके सामने वाला इंसान आपके ऊपर उंगली भी उठा सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। कि बहुत टाइम से हो सकता है वो इंसान कुछ चीज़ों को सहन कर रहे हैं अभी और नहीं, तो ऐसा उनका कहना हो सकता है, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं आपको एज इट इज़ वही बता रही हूँ। एंड दिख रही है मुझे, देखो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, दिखने में हो सकता है बहुत सुंदर है, या फिर इनके पास कुछ चीज़ों का कैपेबिलिटी कुछ ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, घमंड करने का वजह इनके पास आती हुई दिखाई दे रही है कुछ साइड से, ठीक है। तो तो इनका जो डिमांड है ना वो बढ़ने वाला है। तो इनका कुछ मानना ऐसा होगा कि आप नहीं तो कोई और सही, तो इनके पास अभी चॉइसेस बहुत ज़्यादा होगा, लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताया ना कि ये जो भी बता रही हूँ मैं, 80% लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपको शो होता हुआ दिख सकता है इस 7 दिनों के लिए, या फिर ये सिचुएशंस आपकी तरफ से भी दिखाई जा सकता है, बट बहुत चांसेस कम रहेगा इसका। देखो इस टाइम पर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आ सकते हैं, या फिर आप दोनों कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ऐसे में आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ये बातचीत कर लेना है कि बिहेवियर बाहर जाकर सही रखना है, ठीक है। सो आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो या फिर सिंगल हो, किसी क्रश को लेकर देख रहे हो, नो मैटर आप दोनों का, या फिर मैरिड हो, आप दोनों कहीं पर भी निकल रहे हो, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो बाहर के लोगों को बताकर क्या होगा, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पर कुछ लोग जानबूझकर इंटरफेयर करने की कोशिश करें, या फिर आपके जो पार्टनर है वही सब कुछ बाहर जाकर अपने दोस्तों को बता दें कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ा बहुत अभी से ही ख़राब दिखाई दे रही है मुझे। देखो वर्तमान से ही कुछ लोगों का दिख रही है ऑलरेडी टॉक्सिक कनेक्शन में जूझ रहे हो, तो ये कनेक्शन अपकमिंग हफ्ते में आपका ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, आपका विश कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं एक्चुअल में, कि ऐसे हालत में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अपकमिंग हफ्ते में जो भी आपको प्यार करेगा, ठीक है। मतलब कोई अगर है जो सच में आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, मम्मी पापा हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश हो गया, आपको कोई चाहता है बहुत टाइम से, ऐसा कोई पार्टनर जिनको आप भाव नहीं दे रहे थे बट उनका प्यार हो सकता है आपके लिए सच में सच्चा हो। तो कोई भी हो सकता है जो सच में आपको 13 से लेकर 20 तारीख के अंदर ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो यस, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनके साथ दोस्ती बढ़ा सकते हो, उनको सब कुछ शेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो आपको प्यार करते हैं उनको आप प्यार करो, ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं मैसेज है। जो आपसे प्यार नहीं करते हैं उनको, उनके ऊपर अभी आपको उस हफ्ते के लिए, मतलब 13 से 20 के लिए ज़्यादा भाव नहीं देना है, ज़्यादा कहीं ना कहीं प्यार नहीं दिखाना है। मैं एकदम से सभी टाइम के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं 13 से लेकर 20 तारीख की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम के लिए आपको जो भी आपको प्यार कर रहा है उनको आप प्यार कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। जो नहीं कर रहा है उनके ऊपर से थोड़ा सा ध्यान आप कुछ टाइम के लिए हटा देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस यही बन रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है। आपको दिल में मन में जो भी आ रहा है वो कह डालना चाहिए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। आपको अगर किसी की बातें अच्छी लग रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी की बातें बुरे लग रहे हैं तो भी आप कह डालो, ठीक है।
मन को और ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से किसी के ताने सुन रहे हो, बहुत टाइम से किसी के अंडर प्रेशराइज्ड हो रहे हो, बहुत टाइम से किसी का नफ़रत झेल रहे हो, तो और कितना ज़्यादा आप इस चीज़ को बढ़ावा दोगे, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं कि अभी टाइम आ रहा है। टावर मोमेंट मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसे ही नहीं आता, यूनिवर्स का सपोर्ट रहता है। तो सिचुएशन जैसा भी हो, आपको अपने मन के दिल के फीलिंग्स को दबा कर नहीं रखना चाहिए, मन की बातों को सुनना चाहिए। आपका दिल मन जो भी कहे वो आप करो, क्योंकि मन जो होता है, सोल जो होता है, वो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस बात के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। एंड यस, यही आपका रीडिंग है।